उन्हीं भाजपाइयों को लतियाए थे गुरु, लतखोर भाजपाइयों का पद। अरे मोदी का करण अर्जुन एक ही है, दो ही तो हैं, अडानी और अंबानी। योगी बाबा को भी मंदिर भेजेंगे, भीख मंगवाएंगे, हिंदुओं के अतड़ियों से खून नोच करके। हम नरेंद्र मोदी कहा है मेरा नमक खाए हो, नमक का कर्ज अदा करना। इसीलिए भाजपाइयों को लतियाते और गरियाते रहते हैं। और नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी। आज हम बात करेंगे जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी है, कई बार पार्टी छोड़ देते हैं, सीएम का अपना पद भी छोड़ देते हैं। तो चलिए हम जो राजनीति के जानकार है मिश्रा जी, हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी को जो बार बार अपनी कुर्सी को छोड़ देते हैं, सारी लड़ाई कुर्सी की है, तो उनको क्या कहेंगे आप अपने शब्दों में? एक सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे। नीतीश कुमार जी किस पद पे थे? नीतीश कुमार ने इस्तीफा किस पद से दिया? नीतीश कुमार ने किस पद के लिए इस्तीफा देने के बाद कौन सा पद स्वीकार किया? अब जाहिर सी बात है वो बार बार सीएम बनने के लिए ही इस्तीफा देते हैं। तो नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम रहे, फिर सीएम होंगे, फिर सीएम खत्म हो जाएंगे, वो सीएम से आगे नहीं। हम लोग तो चाह रहे थे कि नीतीश कुमार ओबीसी के एक बड़े चेहरे हैं, जी जी, बिहार जैसे क्रांतिकारी सरजमी से निकल करके आए हैं। हम लोग उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में थे, लेकिन भाजपा ने उनके लाइन को छोटा किया और उनको उनके हैसियत के बराबर के पद पर ही सीमित करके रख दिया। तो ये तो सीएम साहब मतलब नीतीश बाबू जो है पूरी तरीके से अच्छा, नीतीश बाबू बड़ा अच्छा काम करते हैं। उन्हीं भाजपाइयों को लतियाए थे गुरु, पीठ पर बड़ी लाठी पिटवाए थे अभी 4-5 महीना पहले वहाँ। और यही भाजपाई नौकरी मांगने गए थे उसी बिहार में, 10 साल से नौकरी नहीं मांग रहे थे, लेकिन बिहार में नौकरी मांग रहे थे। उसी दिन तेजस्वी यादव ने सर्कुलर जारी किया कि हम 1 लाख नौकरी, 1.5 लाख नौकरी हम देंगे। और उसी दिन भाजपा को लातन मुक्का खूब पिटवाया। उसमें सांसद थे, लतखोर भाजपाइयों का पद बता रहे हैं, उसमें सांसद थे, उसमें विधायक थे, उसमें एमएलसी थे, सब ने लात खाया नीतीश कुमार से। और मज़े की बात देखिए, कल शाम 5 बजे से वही जो लतखोर थे जिसको पिटवाया था, वही आज नीतीश कुमार जिंदाबाद कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपना एक ट्रेड बना ली है, जैसे यहाँ ओम प्रकाश जी है, देखिए योगी बाबा को भी मंदिर भेजेंगे, भीख मंगवाएंगे, सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा चोर नरेंद्र मोदी, अमित शाह तड़ी पार, और फिर उसी खेमे में जाकर तड़ी पार किस नजरिए से अमित शाह को हम तोड़ो नहीं कह रहे हैं, वो तो कानून कह रही है। और दूसरी बात ये ओम प्रकाश राजभर ने गाली दिया था उनको, और उसी ओम प्रकाश राजभर को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने गले लगाया और बैठाया। तो जो भाजपा का एक बहुत बड़ा मतलब वो है क्वालिटी है कि भाजपा को गुरु गरियाओगे, लतियाओगे ना, भाजपा वाले तुमको अपने माँ बाप की तरह सम्मान और इज्जत देंगे। भाजपा को इज्जत दिए नहीं कि वो तुम्हारे बहन बेटी का बलात्कार करेंगे, तुम्हारा घर का कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे घर को तोड़वा देंगे, लेकिन उनको लतियाओ। और हम देखो यार सामाजिक और सम्मानित आदमी हैं, तो हम इसीलिए भाजपाइयों को लतियाते और गरियाते रहते हैं। क्योंकि यार हमको नहीं ना अपना मतलब जमीर उमीर हमसे नहीं बिक पाता है मित्र, और बहुत लतखोर टाइप के हैं, इन सबों की कोई इज्जत नहीं है। नीतीश आपको नहीं लगता है कि जमीर नहीं बेचते हैं? अब वहीं जो है कुछ हो जाए इस देश में और उसमें एक माइनॉरिटी कहीं से रहे तो मीडिया से लेकर के भाजपा तक सड़क पर आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मणिपुर पर एक भाजपाइयों को तुमने देखा है कहीं प्रदर्शन? किसी ने मणिपुर कहीं भी देखे हो? अगर यूपी में देखे, बिहार में देखे, कहीं भी इजराइल गए, बड़े मीडिया वाले इजराइल गए, इजराइल की चिंता उनको ज़्यादा थी, लेकिन मणिपुर की चिंता नहीं थी। हाथरस की बेटी का चिंता नहीं था, दिल्ली में घसीटी गई अंकिता भंडारी नहीं चिंता की विषय थी। ये सब लड़की नहीं है, क्योंकि ये सब हिंदू हैं। हिंदुओं के बहन बेटियों को बलात्कार करना, हिंदुओं के अतड़ियों से खून नोच करके डीजल पेट्रोल के नाम पर जो है आपको कंगाल कर देना, गैस। ये हिंदू क्या, हिंदू जो भाजपा हमेशा कहती है कि हिंदू बड़े दिल वाले माने जाते हैं, हिंदुओं के लिए अपना दिल खोल के हमेशा रखते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का भाजपा हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा जब आई है तब आप हिंदुओं का ग्रोथ ऑफ रेट उठा के देख लीजिए। हिंदू कभी उठ ही नहीं पाया है, कभी भी आप देख करके सर्वे करके बताइए। हिंदू कंगालियत के आधार पर चला गया, भिखारियत के आधार पर आज है गुरु। आज रिश्ते टूट रहे हैं पैसे के अभाव में, मार्केट पूरी तरीके से टूटा हुआ और किसी के पास कोई रुपया नहीं है। सर्वे करो पत्रकार,
और जिन लोगों को झूठ लगता है तुम्हारे व्यूवर्स को, मैं उनसे दावे के साथ कहता हूँ कि 10 अपने करीबी लोगों को फोन मिला के कहे कि मुझे 5,000 रुपया दो। अच्छा, तो 1 मिनट सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 5,000 रुपया का हेल्प मांगो, कोई नहीं देगा। औकात समझ में आ जाएगी लोगों की। लोग कहेंगे गुरु पैसा नहीं है। अब मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये पैसा आया कहाँ से हुआ? पैसे की जरूरत क्या है? राशन मिल रहा है, उसके बाद तेल मिल रहा है, तमाम चीजें मिल रही है। आपको पैसे तेल मिल रहा है? आपको पैसे की क्या जरूरत है? तेल कहाँ मिल रहा है? कौन राशन देश में? कुछ दिन पहले तो फॉर्चून की तेल मिल ही रही थी, नमक भी मिल रहा है। अरे नमक खिलाया, गैस भी मिल रहा अरे है। सुनो, नमक खिलाया तो इसी उत्तर प्रदेश में आकर के उसका एहसान लादा तुम्हारा प्रधानमंत्री, जिसका नाम नरेंद्र मोदी। कहा है मेरा नमक खाए हो, नमक का कर्ज अदा करना। ये कोई राजनेता, अच्छा, ये कोई प्राइम मिनिस्टर? नमक खिला के अब फिर कर्ज अदायगी का बात कर्ज कर। अदायगी की मेरे और एक करण बात अर्जुन जान- आएंगे, दूध हाँ। का कर्ज निभाएंगे। हाँ, तो वो करण अर्जुन उनके कौन है? आम जनता। नहीं नहीं नहीं, अरे मोदी का करण अर्जुन एक ही है, 2 ही तो हैं, अडानी और अंबानी। अच्छा एक बात, एक तर्क का सवाल का जवाब दो। क्या सारी व्यापार की क्वालिटी गुजरात में ही है? हमारे यूपी के व्यापारियों में नहीं है कि वो इंटरनेशनल व्यापारी बन पाए? हमारे बिहार में, हमारे उड़ीसा में। तो आप हमको एक बात बताइए, इस समय पूरे देश के टॉप 5 बिजनेसमैन का नाम बताइए जो, और वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो अंबानी, अडानी, ये तमाम लोग हैं जो सब गुजरात से हैं। और नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों के लिए काम करते हैं। हमारा तुम्हारा तो बेवकूफ़ बना करके धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं। और हमको तुमको क्या बनाया? भिखारी बनाया। कहा जाके यूएनओ में कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया। विदेशों में सोचो, तुम विश्व गुरु बनने का दम भर रहे थे, और विदेशों में जाकर के तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तुमको गरीब और दलित बनाने का काम किया, भिखमंगा तुमको साबित किया। और कहा क्या जाके जापान में कि मैं भारत में पैदा हुआ, मुझे बड़ा शर्म महसूस हो रहा था। ये तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कहा, ये कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे दोखी, ऐसे निर्लज और ऐसे बेहया लोगों को 24 के सत्ता से धक्का मार के बाहर करो गुरु। आँख में लाज रखो और दिल में डर रखो जनता का। अच्छा, हम लोग 2047 में जो मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत के बराबर है। बात छोड़ दे भाई पत्रकार, उसकी बात छोड़ यार। मोदी जी की क्या दिमाग डिस्टर्ब कर रहे हो? कह रहा नहीं था कि 2022 में हम सबको पक्का मकान दे देंगे, और फिर उसके बाद भी कहा कि 2022 में हम किसानों की दुगनी आय कर देंगे। हो गया है, 1000 किसानों को मरवाया काला बिल ला करके। कहाँ थे आप, कहाँ थे हम लोग, कहाँ थी ये जनता? मरता जिसके घर का लोग है ना, उसको तकलीफ होती है। और गुरु, हम लोग किसान, खेती किसानी के परिवार से आते हैं। हमारे घर के लोग मेहनत करके 2, 4, 10 कुंटल जब गेहूं पैदा करते, उसका रेट नहीं मिलता है। धान का MSP जाके पता करो उत्तर प्रदेश में, और जाके पता करो क्रय केंद्र में कि कितने जगह क्रय केंद्र खोले गए और MSP क्या आपकी तय की गई है। नरेंद्र मोदी की बात की विश्वास करते हो? दवा खाओ, सद्बुद्धि लाओ, और नरेंद्र मोदी से दूरी बना के रहो, भाजपाइयों से दूरी बना के रहो। जिंदा रहोगे, इस देश को बचाओगे। दलाल बनोगे, गुलाम बन जाओगे, फिर बाद में तुमको वो खत्म कर। क्या ओबीसी की राजनीति खत्म होने वाली है? नीतीश कुमार जैसे ओबीसी के नेता जाने जाते थे, वो भाजपा में मिल गए, तो क्या यहाँ से ओबीसी की राजनीति खत्म हो जाएगी? नहीं, ओबीसी की राजनीति नहीं खत्म होगी। आप भी ओबीसी की जो पार्टी है कमेरावादी, जिसमें डॉक्टर पल्लवी पटेल है, आपको तो फक्र और गर्व होना चाहिए कि आपके बनारस का एक ऐसा ब्राह्मण परिवार का लड़का है जो जातिवाद और धर्मवाद को धक्के मार करके उसके दीवार को गिराता है और सबको अपने गले लगाता है। देखिए, हम तो 85% लोग हमसे कहते हैं कि हमारा अधिकार है, हम 85% के लोग, और जब 85% के लोगों के ठेकेदार ही भारतीय जनता पार्टी जैसे मनुवादी और जो है सामंतवादी विचारधारा के सामने जाके नीलामी और दलाली करता हो,